आप सबको नया साल मुबारक। उम्मीद करते हैं कि साल 2025 आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ, इत्मीनान और दिली सुकून का बाइस बने। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब 50 से भी कम दिन का वक्त बाकी रह गया है और उस सिलसिले में पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ लाहौर, कराची और रावलपिंडी की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट इन डेप्थ तमाम तर डिटेल्ड चीज़ें आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नोमान यानी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम तर अपडेट्स जल्द अज जल्द आपको मिलती रहें। और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को इतना पसंद किया, आपने हमारी तमाम तर एक्सक्लूसिव अपडेट्स को देखा और उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया। आज की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो लाइट टावर्स के अंदर लाइट्स फिट की जा रही हैं उस हवाले से आपको एक्सक्लूसिव अपडेट्स और एक्सक्लूसिव फुटेजेस जो हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पूरे ग्राउंड के अंदर जिन जिन इंक्लोयर्स में प्री कास्ट प्लैंक्स के ऊपर सीट्स लगने का काम शुरू हुआ है वो तमाम तर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा पीसीबी मेन बिल्डिंग में सीमेंट करने का काम और पेंट होने का काम भी शुरू हो चुका है, उसकी भी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान इंक्लोयर आज बहुत ज़्यादा ख़बरों का बाइस बना रहा क्योंकि उसके अंदर जो है वो अब चेयर्स लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान इंक्लोयर की क्या तफसीलात हैं, क्या यही चेयर्स जो हैं वो इमरान खान इंक्लोयर में लगाई जाएंगी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे दो इंक्लोयर्स बन रहे हैं और उन दोनों इंक्लोयर्स का काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। राइट साइड पर होम टीम के आगे जो इंक्लोयर बन रहा है उसमें तो अब प्रॉपर बेस और फाउंडेशन के बाद अब शटरिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए 7 से 9 जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं उन ब्रिजेस बनने का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। आज की इस वीडियो में आपको ड्रोन फुटेजेस के साथ उन विजुअल्स का बताएंगे कि किस तरह इन दोनों बिल्डिंग्स की कनेक्टिविटी के लिए जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं उनका काम किया जा रहा है और मज़ीद कितने दिन लगेंगे काम मुकम्मल होने में। लेकिन आज की वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से रिलेटेड है, जहां पर काम अब तकरीबन 90% मुकम्मल कर लिया गया है। पाइपिंग का काम हो, एयर कंडीशनिंग का काम हो, बिल्कुल जो है वो पेंट वगैरह करने का काम हो, ये तमाम तर चीज़ें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा बॉक्सेस के अंदर या कनेक्टिविटी के लिए जो टाइल्स लगनी है हॉलवे में उनको भी मुकम्मल किया जा चुका है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में हमने शेयर करनी है और हमारी यही कोशिश रहती है कि तमाम तर चीज़ें एक्सक्लूसिवली या तमाम तर चीज़ें जल्द अज जल्द जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। इस सिलसिले में जिन लोगों ने वीडियो को पसंद किया या जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उन सब का बेहद शुक्रिया। खैर, आज की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट शुरू करते हैं। जो लाइट्स का काम चल रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ऑब्वियसली जब नए लाइट टावर्स लगाए गए थे तभी ये कह दिया गया था कि अब कज़ाफ़ी स्टेडियम में लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस एक तो इंक्लोयर से करीब होने की वजह से बेहतर होगा और दूसरा नए लाइट टावर्स की लाइट्स की वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। खैर, सबसे पहले जनाब आज की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट में प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे जो दो इंक्लोयर्स बने हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो इस प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर्स की जो गैलरी है उसका काम मुकम्मल हो चुका है। आगे आते हैं, 2 इंक्लोयर्स में वो आप बनते देख रहे हैं लेफ्ट साइड यानी होम टीम के आगे मौजूद जो इंक्लोयर है उसका काम अब बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। ड्रोन फुटेज से आप ज़रा चेक कर लीजिए कि आगे किस स्पीड से किस रफ्तार से जो काम है वो मुकम्मल किया गया है। यानी बेस और फाउंडेशन बनाई गई है, ग्राउंड को लेवल किया गया खुदाई करने के बाद, फिर उसके बाद सरिया लगाया गया, सरिये की बेडिंग की गई, उसके अंदर कंक्रीट फिलिंग का काम करने के बाद यानी एक प्रॉपर बेस और फाउंडेशन के बाद अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के राइट साइड पर कि शटरिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। यानी शटरिंग का काम शुरू हो गया है। यह बेस और फाउंडेशन खड़ी करने के बाद उसको जो एलिवेट किया जा रहा है इंक्लोयर्स को, वो काम अब स्टार्ट कर दिया गया है। इससे अगला प्रोसेस यही है कि जो लेफ्ट साइड पर अवे टीम की जगह है उसके आगे जो इंक्लोयर है वहाँ का काम भी किया जाए। बेस और फाउंडेशन उसकी भी तैयार है। ये आज दोपहर के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, कोई पुरानी फुटेज आपके साथ हम शेयर नहीं करते। ये आप देखें कि किस तरह खुदाई की गई, उसके बाद ये बेस और फाउंडेशन रेडी की गई है। अब यहाँ पर भी यानी दूसरे इंक्लोयर की जगह पर भी ग्राउंड पर सरिया लगाया जा रहा है, उसके बाद कंक्रीट फिलिंग की जाएगी, सीमेंट और कंक्रीट का जो मिक्सर है उसके थ्रू फिलिंग का काम किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी शटरिंग का काम करके एलिवेटेड स्ट्रक्चर में 2 इंक्लोयर्स बनाए जाएंगे जो लगभग 400-500 या तकरीबन 300-400 के करीब बंदों को यहाँ पर सिटिंग का मौका मिल सकेगा। ये आप विजुअल्स एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से। आज साल का पहला दिन है यानी 1 जनवरी 2025 है और उस सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। अक्सर लोग यही कहते हैं जनाब
कि आप फजूल साइड ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इतनी जल्दी काम नहीं चल रहा, लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा कि 2 महीने के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं जनाब पीसीबी मेन बिल्डिंग की जानिब। अब इस पीसीबी मेन बिल्डिंग का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, यहाँ पर भी फिनिशिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और कुछ ब्रिजेस की बात कर लें तो ये कनेक्टिविटी ब्रिजेस हैं जो पीसीबी मेन बिल्डिंग और प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे। पहले आप बात कर लें इस बिल्डिंग की, यहाँ पर 4 फ्लोर्स बनाए गए हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा है। सीमेंट आपको देख रहे होंगे, सीमेंट हो गया, ईंटें हो गई, वो लग रही हैं। अब ग्लास का काम, आखिरी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर ग्लास का काम होगा, यानी जो रूम्स रेडी किए जाएंगे, जो फ्लोर्स रेडी किए जाएंगे, वहाँ पर ये सीमेंट के काम के बाद पेंट किया जाएगा, चुनाई की जाएगी और उसके बाद ग्लास का काम करके इस बिल्डिंग को फाइनल टचेस दे दिए जाएंगे। तो ये प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के पीछे पीसीबी मेन बिल्डिंग के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। आज दोपहर या शाम के ये विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं इन ब्रिजेस की, जो 7 से 9 ब्रिजेस बन रहे हैं दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले 2 बिल्डिंग्स को स्टील स्ट्रक्चर की मदद से जोड़ा गया, फिर स्टेप्स बनाए गए, स्टेप्स के ऊपर जो है वो स्टील की चादरें लगाकर उनके ऊपर जो है वो कंक्रीट मिक्सर ऐड करके प्रॉपर स्टेप्स बनाए जा रहे हैं, ये प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। और ये कनेक्टिविटी भी तकरीबन अब मुकम्मल हो चुकी है। आप राइट और लेफ़्ट पे अपनी स्क्रीन के देख रहे हैं कि किस तरह इस कनेक्टिविटी को मुकम्मल करने के लिए काम किया गया है। आज की सबसे बड़ी अपडेट जनाब हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से मुतल्लिक है, उन पर आ जाते हैं। अब बेसिकली 3 फ्लोर्स पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है, उससे ऊपर जो है तीनों फ्लोर्स पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि काम कितनी तेज़ी से चल रहा है, यानी एयर कंडीशनिंग का काम इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में हो गया है। इनकी ग्राउंड लेवलिंग का काम, यानी आप कह लें कि जो बेस पर सीमेंट लगाकर ज़मीन को बराबर करने का काम है, वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। हॉलवे में आपको टाइल्स दिखाई दे रही हैं, यानी जो हॉलवे होगा बिटवीन डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, वहाँ पर टाइल्स लगना भी ज़रूरी थी और ये आप देख रहे हैं कि टाइल्स लग चुकी हैं। अब थोड़ी वीडियो कैसे आपको ये विजुअल्स में दिखा देता हूँ ताकि आप बेहतर अंदाज से समझ सकें कि किस तरह डिवीज़न का काम, यानी दोनों हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को डिवाइड करने का जो काम है वो भी हो चुका है। पेंट आपको हुआ दिखाई दे रहा है, आपको एयर कंडीशनिंग का काम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको जो टाइल्स हैं वो मैं थोड़ा आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने इसी वजह से इस वीडियो का थंबनेल ये रखा है क्योंकि मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप फिनिशिंग के काम को लाइट ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, लेकिन जनाब ये फिनिशिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसकी मिसाल आपके सामने है कि किस तरह जो हॉलवे बनाया गया है बिटवीन द बॉक्सेस या ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, वहाँ पर ये आप देखें कि टाइल्स कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लग गई हैं। टाइल्स को कनेक्टिविटी के लिए जो बॉन्ड है वो बॉन्ड भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बॉक्सेस के अंदर जो पेंट वगैरह का काम है वो भी हो चुका है। बॉक्सेस के अंदर जो सीमेंट का काम है वो भी हो चुका है। जब से सबसे बढ़कर जो डक्टिंग होनी है या जो एयर कंडीशनिंग लगनी है, ये तमाम तर चीज़ें लग चुकी हैं। अब सिर्फ फॉल सीलिंग होना बाकी है और इसके अलावा जो फर्नीचर रखना है वो काम होना बाकी है। पीछे जो है इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बैक साइड पर एक बड़े डाइनिंग एरिया जो है वो बनाया गया है। जो लोग इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में मैच देखेंगे वो बैक साइड पर मौजूद डाइनिंग एरियाज़ में भी जा सकते हैं और वहाँ पर जो कुछ खाने पीने के इंतजामात होंगे वो इन डाइनिंग एरियाज़ में होंगे। अब आ जाते हैं जनाब ट्रेंच की जानिब, खंदक की जानिब। अब इस खंदक को कवर करने के लिए जो सेफ्टी रीलिंग है वो आपके सामने ये जो मॉडल दिखाई दे रहा है, ये सेफ्टी रीलिंग का मॉडल है और इस मॉडल को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अप्रूव किया है। और इस सिलसिले में कुछ जो है वो जगह बनाई गई थी ऑलरेडी जिसको अप्रूव नहीं किया गया, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ सेफ्टी रीलिंग बनाई गई थी कंक्रीट की, उसको तोड़ा गया है और ये आज के मनाजिर हैं कि उस सेफ्टी रीलिंग को तोड़ने के बाद जो नॉर्मल स्टील की सेफ्टी रीलिंग है वो लगाई जाएगी खंदक को कवर करने के लिए। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की आज की बड़ी डिटेल्ड रेनोवेशन अपडेट थी। कल की वीडियो में भी मैंने तमाम तर चीज़ों को कवर किया और आप सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली कि इसी तरह की अगर आप डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे तब लोग जो है वो उस वीडियोस को पसंद करते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में भी कोशिश की है कि इन डेप्थ, इन डिटेल, विद फुटेजेस, विद पिक्चर्स आपको एक्सप्लेन किया जाए कि काम की क्या नौयत है और मज़ीद कितने दिन के अंदर अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ट्रेंच के आपने हालात देखनी है कि यहाँ पर सेफ्टी रेलिंग का काम चल रहा है, लेकिन ज़रूरी है बात करना कज़ाफ़ी स्टेडियम के लाइट टावर्स पे कि जो लाइट टावर्स नए इंस्टॉल किए गए हैं
पिछले लाइट टावर्स को उतारा गया, उनका साइज़ कुछ हद तक रिड्यूस किया गया और उनके ऊपर नई जो फाउंडेशन है वो बनाकर अब लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको फुटेजेस दिखाई थी किस तरह ज़मीन से बांध कर लाइट्स को जो है वो पुली की मदद से ऊपर भेजा जा रहा है और ऊपर बड़ी तादाद में लेबर मौजूद है, वो लाइट्स को इंस्टॉल कर रही है। अब ये जो फुटेजेस हैं ये फैसल रियाज साहब एक्सप्लोर पीके से हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं रेनोवेशन को लेकर। आप तक जो फुटेजेस फराहम करते हैं वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फुटेजेस होती हैं। आप चेक करें ये कितनी हाइट से बनाई गई फुटेज है। ये ज़ाहिर करती है कि कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है और कितनी एफिशिएंसी के साथ ये जो तमाम तर लेबर काम कर रही है ये ज़रूर क्रेडिट डिज़र्व करती हैं। इस तरह इतनी हाइट पर जाकर भाई कुछ लोगों को तो, मेरे जैसे कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली हाइट फोबिया भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चाबुक दस्ती से और जाफिशानी से ये काम मुकम्मल किया जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले। तो खैर जनाब ये कुछ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। इमरान खान इनक्लोयर के मनाजिर आप देख, इमरान खान इनक्लोयर के अंदर भी अब सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो लगना शुरू हो गया। ये वाइट कलर की चेयर्स जो हैं ये आपको लगी दिखाई दे रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी इन्हें सैंपल के लिए ही लगाया गया है। जब तक ये सैंपल अप्रूव नहीं होगा ये स्टेडियम के किसी भी इनक्लोयर में परमानेंट चेयर्स अभी नहीं लगी हैं। अगर आप राजाज इनक्लोयर भी देखें या फजल महमूद इनक्लोयर भी देखें, कुर्सियाँ सिर्फ रखी गई हैं, परमानेंटली चेयर्स या परमानेंटली सिटिंग अरेंजमेंट अभी नहीं लगाया गया। यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि चेयर सिर्फ और सिर्फ होल्स वगैरह करने के लिए या साइज़ या सैम्पलिंग देखने के लिए ही रखी गई हैं। लेकिन अच्छा है इमरान खान इनक्लोयर में भी अगर ये काम यहाँ तक भी पहुँच गया है तो इसका मतलब है कि काम की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो ये जनाब ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। आज की वीडियो में भी तमाम तर चीज़ें इन डेप्थ इन डिटेल आपके साथ कवर की हैं, चाहे स्टेडियम के गेट्स हों, सेफ्टी रीलिंग हो या फिर ट्रेंच का काम हो, प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे बनने वाले दोनों इंक्लोयर्स का काम हो, तमाम तर चीज़ें इन डेप्थ इन डिटेल आपके साथ शेयर की हैं। और यही उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। जिस तरह आपने पिछली तमाम तर वीडियोस में अपने बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया कमेंट्स करके, आप इस वीडियो को भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो पजीराई दीजिएगा। चैनल अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नुमान सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आइंदा आने वाले दिनों में रावलपिंडी, कराची, तमाम तर वेन्यूज़ की अच्छी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी तीनों वेन्यूज़ जो हैं वो 3-3 मैचेस होस्ट करेंगे। लाहौर ऑब्वियसली एक सेमीफाइनल भी होस्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान या इंडिया के अलावा कोई भी टीम क्वालिफाई करती है फ़ाइनल के लिए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर ने फ़ाइनल भी होस्ट करना है। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। और चैंपियंस ट्रॉफ़ी के टिकटिंग के हवाले से लोग सवाल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो टिकट्स अभी तक आईसीसी ने ओपन नहीं किए। यही उम्मीद है कि जब 30 दिन का वक्त कम से कम रह जाएगा, जब ये सिटिंग अरेंजमेंट फ़ाइनल होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम का, नेशनल स्टेडियम कराची का, फिर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस फ़ाइनल होंगे, उनके रेट्स वगैरह फ़ाइनल होंगे, तब जाकर ये आईसीसी अनाउंस कर देगा कि किस तरह जो है वो टिकट्स एक्वायर कर सकते हैं आप चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए। तो ये ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआएं आप सबके लिए और उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए बेतहाशा खुशियाँ और मुसरत लेकर आएगा। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।